शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है, दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है मुल्तान थाना सीतल माड़ी की हदूद में। एक वाक़या पेश आया, बल्कि वाक़या कहना ज़्यादती होगी, एक सान्या पेश आया जहां सगे बाप को सगे बेटे ने कत्ल कर दिया। और मामूली तल्ख कलामी पर सारा वाक़या क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मरने वाले मकतूल के भाई हैं, तो उन्हीं से जानते हैं आखिर सारा वाक़या था क्या मामलात थे, क्यों इस हद तक इस नहज पर बात पहुंची कि एक सगे बेटे ने अपने सगे बाप को ही कत्ल कर डाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे सर, क्या था ये सारा मामला, क्या इतना बड़ा जुल्म जो इस घर पे गुजरा, ये क़यामत गुजरी, ये थी क्या क़यामत? सर ये असल में मसला ये था कि हमारे जो भाई थे हमारे जो, उन्होंने कुछ अर्सा पहले तकरीबन 3 साल पहले अपने जो उसके वालिद के हिस्से की ज़मीन थी वो बेचकर उसने ये वाला कमरा बनाया अपने बेटे के लिए। सही। हमने भाई को मना किया कि इसकी अभी फ़िलहाल शादी ना करो, बाहर दुकानें डाल लो, इनको को कारोबार करके दे दो। तो भाई ने बोला कि यार मेरे दिल की हसरत है कि मैं अपने पोते पोतियाँ ना वो खिलाऊँ, लाजमी सी बात है। तो उसने बड़े नाज नखरे से अपने बेटे की शादी की। उसके बाद उनका शादी के बाद जब वो हमारा जो भतीजा है जिसने कत्ल किए, उसका पहला बच्चा पैदा हुआ, फिर ये उसके 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा है। तो भाई का यही झगड़ा रहता था कि यार सलमान, मैंने तुम्हें भी पाला है, मेरे पास जो थी जमा पूंजी वो मैंने आपकी शादी के ऊपर शादी पे लगा दिया, ये सारा मतलब आपके लिए मकान तो मैं बनाया। अभी आपके बच्चों को पालूं या अपने मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं, मैंने उनकी भी करनी है, उनको पालूं, ठीक है? तो मेहरबानी करो अपने घर का खर्चा खुद उठाया करो। तो क्या करता था आपका भतीजा? भतीजा टेलर का काम करता, दर्जियों का। फिर भाई ने कहीं अस्पताल में उसकी नौकरी भी लगवाई थी प्राइवेट में ना। ठीक है। तो उसकी जो हमारे सुनने में आया कि 35 से 40 हज़ार तनख्वाह थी, जिसमें से वो भाई को देता था 8,000 10,000, बाकी नहीं देता था। तो भाई लड़ता था, ठीक है? कहने का मकसद ये है हमारा कि अगर कोई भी वालिद अपने बच्चे के साथ लड़ता है तो उसकी भलाई के लिए लड़ता है, बिल्कुल ऐसे बुराई के लिए नहीं लड़ता। वो एक तरबियत का हिस्सा है, परवरिश का हिस्सा है, ठीक है? अगर कोई बोले कि यार बाप जालिम है, बाप जालिम नहीं होता। हमारे भी बाप हैं, वो भी हमारा भाई था, हमारे को भी हमारे माँ बाप ने पाला है। हम यही कहेंगे हमारे भतीजे ने अच्छा नहीं किया, जिसने कत्ल किए। हम तीनों भाइयों ने बड़े नाज नखरे के साथ उसको पाला था। हमारा बड़ा बेटा था वो, जिसने हमारे, अब तो वो हमारा बेटा नहीं है, जिसने हमारे भाई को मार दिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं। इसके अलावा मतलब आप कह रहे हैं कि मामला सिर्फ इतना सा था कि एक बाप अपने बेटे से वो तलब करता था कि घर का जो मामलात हैं उसको चलाने के लिए आप अपना हिस्सा दें, क्योंकि आप जवान हो गए हैं, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी जो थी वो आपके ऊपर लगा दी। तो आखिर में जो उनकी लड़ाई हुई है ना, जो भाभी ने हमारे को बताया, वो एक ताले के ऊपर थी। जब 3 दिन पहले वाले साहब उसका लड़ा ना अपने बेटे के साथ, तो वो नाराज़ हो के घर को ताला लगा के चला गया था। ठीक है। तो जब वो अपनी बीवी बच्चों को लेके चला गया था, जब वापसी आया तो हमारे भाई ने बोला यार ये ताला मेरा ताला मुझे दे दो। तो वो कह रहा था ताला मेरा है। चलो वो बात ख़त्म हो गई, फिर वो ताला लगा के जा रहा था। तो भाभी ने बोला मेरी वॉशिंग मशीन तूने भेज दी है, मेरी बेटी तंग होती है, मुझे वॉशिंग मशीन निकाल के दे, मैंने ना कपड़े धोने होते हैं ना तेरी बहन ने। तो उसी मशीन के ऊपर जो वक्ती तौर उस टाइम झगड़ा हुआ है, वो मशीन और ताले के ऊपर हुआ है। ठीक है। और ताले की क्या हैसियत है? 100-150 रुपए का ताला, 100-150 का ताला है। उसके ऊपर भी भाईजान चुप कर गए थे। जब हमारी भाभी ने बोला चलो मशीन निकाल के दे दे, तेरी बहन तंग होती है, कपड़े धोती है, तंग होती है। तो हमारी जो भतीजी है तकरीबन 12-13 साल उसकी उम्र है ना, वो हाथ के ऊपर तो इतने कपड़े नहीं धो सकती। तो वो मशीन की वजह से उनकी लड़ाई हुई है, ताले से स्टार्ट हुई है मशीन। तो वो क्या कहता था? नहीं मशीन नहीं देनी, मैंने नहीं देनी। अच्छा, ठीक है। इसी बात के ऊपर तलक कलामी हो रही थी। अब सलमान जब अंदर गया कमरे के अंदर, तो ना भाई बाहर खड़ा था। अब हमारी भाभी आ गई है भाई के सामने के उसका गुस्सा छोड़ें, चले बस खत्म करें। छोड़े कहाँ, तू छोड़ दे गुस्सा, समझ जाएगा। इतने में वो अंदर से पिस्टल उसने उठाया है, उसने छुपाया हुआ था पीछे अपनी कमर के पीछे। तो भाभी के कंधे के ऊपर रख के ना, भाभी को पता नहीं चला, ऐसे ही कंधे के ऊपर रख के उसने ना फायर मार दिया भाई को, अपने सगे बाप को। उसके बाद वो भाग गए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो मकतूल के भाई हैं और जो कातिल है उसके चचा है, तो उससे जानते हैं कि आखिर सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। इसरार साहब, मुझे ज़रा मुकम्मल तफसील से बताइएगा कि सारा वाक़या क्या था, ये
क्या भाईजान मामला वो- था, ताकि मतलब इसका पस मंज़र पता चल सके, ताकि मुझे भी और मेरे नाजरीन को भी समझने में आसानी हो। जो इदारे इंसाफ देते हैं उनको भी पता चले, मुआशरा भी देख सके, और जो ये क़यामत और जुल्म आप पर ढाया गया, ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी और घर में ऐसा मामला हो। भाईजान ये और मसला तो कोई नहीं था, बाप बेटे की आपस में खर्चे पाने की वजह से झगड़ा होता था, कभी कभी हो जाता था। तो उस दिन तो इतना ख़ास झगड़ा नहीं था, ये ताले का मसला था, बाप कहता था मेरा है, बेटा कहता था मेरा है ताला। उस दिन तो यही झगड़ा हुआ, थोड़ा सा, इतना ख़ास झगड़ा भी नहीं हुआ। वो 2 दिन पहले नाराज़ होकर चला गया था बाप से, अपने ससुराल गया हुआ था। फिर भाई मेरे उधर भी गए हैं, उनके घर भी गए हैं, ससुराल के घर भी अपनी नौं को लेने के लिए, बेटी को लेने के लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने साथ नहीं भेजा। उन्होंने बोला सलमान नहीं है, वो आ जाएगा फिर हम लोग भेज देंगे इसे। चलो वो घर आ गया था। तो इतने में ना तकरीबन 6:30 का टाइम था उस वक्त, जब सलमान घर आता है। एक बार आता है, फिर बाहर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। तो वो अपनी बेगम को कह रहा है भाई मेरा कि इससे पूछो इसे क्या चक्कर लगे हुए हैं, कभी आता है कभी जाता है। तो जब उसने पूछा है तो बाप ने पूछा है बेटे से भाई तू क्यों अंदर बाहर जा रहा है, क्या मसला है तेरा। तो बच्चों को नहीं लाया साथ, कहने लगा मैं उन्हें नहीं लाता, तो आप मेरे साथ झगड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ लड़ लें आप। तो यही बात उसने करी है, वो अंदर चला गया है, और भाभी भी साथ चली गई है उधर, उस बेटे के साथ अंदर चली गई, उधर उसका कमरा था। तो अंदर से जब उसने पिस्टल उठाया ना, तो भाभी को पता ऐसे चला जैसे वो तकिए के नीचे हाथ दिया है ना, तो उसे पता चला कोई चीज़ उठा रहा है। उसने दरवाज़ा बाहर से ना, कुंडा नहीं लगा हुआ, उसने बंद किया दरवाज़ा, उसने अंदर से दरवाज़ा खींचा है, भाभी गिर जाती है उधर। तो जब वो मतलब अपनी माँ को भी वो फेंक देता है। जी अपनी माँ को भी गिरा देता है, वो उधर फेंक देता है उसको। तो इतने में जब उसने पिस्टल निकाला है तो भाभी भी आगे फ़ौरन खड़ी हो जाती है, लेकिन वो उस वक्त गोली चला देता है। वो कंधे से ना गोली ऐसे लगती है, भाई पीछे खड़ा था, भाभी आगे खड़ी थी, इधर गोली उसको चल जाती है फ़ौरन, मौके पे उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर सलमान भाग जाता है, मौके से भाग जाता है। इसरार साहब क्या कहेंगे, क्या मतलब बाप बेटे का शुरू से ही ऐसे एक दूसरे से लड़ते नहीं, झगड़ते थे? शुरू से तो कोई इतना ख़ास मसला नहीं था। जब से शादी हुई है ना उसकी, तो उसके बच्चों की जब ऑपरेशन होता था तो मेरा भाई खर्चा करता था। जब बच्चे पैदा हो जाते थे तो फिर वही खर्चा उठा रहा था। वो इसी बात के झगड़ा होता था कि भाई अपने तो बच्चों क्या को काम करता था आपका भतीजा? मेरा भतीजा टेलर था, कभी काम करता था कभी नहीं करता था। अब तो उसकी नौकरी लगी थी, वो फैक्ट्री थी रुमालों वाली उधर, अब तो अच्छी खासी तनख्वाह थी, लेकिन वो फिर भी घर नहीं देता था। वो बिलियर्ड का शौक़ था तो वो बिलियर्ड पे जुआ खेल जाता था। तो कभी बिजली का बिल नहीं भरता था, कभी गैस का बिल नहीं भरता था, और मतलब अपनी जिम्मेदारी नहीं अपनी निभाता था। जिम्मेवारी वो नहीं निभा रहा था। तो इसका एक दोस्त था, हमजा उसका नाम है, उसके साथ घूमता था। तो भाई मेरा कहता था इसकी यारी आप छोड़ दें, इसकी दोस्ती ख़त्म करें आप, ये लड़का सही नहीं है, इसकी दोस्ती ख़त्म करें आप। तो इस बात से झगड़ा हो जाता था, कभी कभी झगड़ा होता था। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे क्या बात करूं, उनसे कैसे बात करूं, क्योंकि उसका जो दुख है वो दोहरा दुख है। एक तो मियाँ कत्ल हो गया, दूसरा मतलब अपना बेटा जिसने कि कत्ल किया उसी के शोहर को, तो आज वो बेटा जेल में है। तो उससे जानने की कोशिश करते हैं आखिर सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या कहेंगी, क्या हुआ उस दिन? बेटा छोटी मोटी लड़ाई तो घरे च होंदी है पई ना, बस साडा मैं बैठी हाँ मुंडे अपने छोटे बेटे के घर, छोटी मोटी कोई लड़ाई आने अल्लाह बेतेरे जिमें ही आने। हुण कोई जंदरे दा रौला हाई, वो आदाई मेरा है, वो आदाई मेरा है, इस तरह नाल ना खड़ा रही है उत्ते। अल्लाह जाने उस अंदरों मारा है, लुकाते मारे ना किवें मारे। असा तो मेरा बहुत ठा थई है, अपने घरों बजे तो मोया पिया है। मौके पे ही मर गए थे? मौके ते मर गया, असा तपड़े आए ते भाई दे करे दे मौक गए। कितने अरसे पहले शादी की थी आप लोगों ने अपने बेटे की? 25 साल हो गए। जड़ा मर रहा है वो मेरा बेटा है। अच्छा, दी शादी नू 25 साल हो गए, ओ दे बेटे दी शादी नू 3रा साल है। बड़े चाव से, बड़े मान बड़े से, चाव से, बड़े मान से, इतनियां बढ़िया बस्सां लेके गया। पोतरी चियो को जलता, वो जंदरा था उतरा खड़ा नहीं, जंदरा था 9 चाह गया ते 9 चाह गया। और
डेगी आज डेका है आज 15 दिहाड़े हो गए नसाई ने डेगी आज डेका है नसाई ने जो कदा माड़ा अल्लाह जाने मेरा पुत्र किया पुत्र को डख लगा ये जड़े चंद्रे की गाल है। एक ताले की क्या औकात है, 100 रुपए का 150 रुपए का, उसके लिए मतलब अपने सगे बाप की जान ले ली। बाबा दाई भाई मेरे रश्के होंदे न मैं गेट को मरे ना ओ दाई मैं 700 दा गेन आया ओ दाई मैं अपने घर को मरे ना मैं घड़ियां बात मैं अपना छड़े वा ताले दी तो कोई एडी वड्डी औकात ही काहे ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਕਾ ਛੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਦੀ ਇਤਨੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਨਾਇਆ ਹੈ। जी तो नाजरीन, इस वक्त मकतूल के ससुर मेरे साथ मौजूद हैं और जो हाँ ससुर की बात की जाए तो वो बाप की जगह होता है, तो उससे जानते हैं कि उसका दुख क्या है, ये सारा मामला क्या था और वो क्या चाहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, आपका दामाद कैसा था? बिल्कुल वो जी इलाका तो था, घर में झगड़े झगड़े तो हो ही जाते हैं, कोई वो घर में तो भांडे भी रले हो तो खड़कते हैं, खड़े खड़कते हैं, बोलते तो थे, लेकिन मजबूरी ये है कि वो बच्चा जो है ज़रा सावरे के लाइन पे चल रहा था, इसलिए कि बाप को या अम्मी को अच्छा ना समझता था, बस तकदीरी मामला हुआ। अब तो एक घर ही बैठ गया ना, एक मर गया, एक जेल में चला गया, घर तो ख़त्म हो गया। अब यही बात है जी, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि अल्लाह मियाँ इनकी मदद करेगा, अल्लाह ताला उनको हिदायत देवे। क्या कहेंगे आप, क्या अपील करेंगे, क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए? देखो जी, सज़ा तो अल्लाह ताला ही देने वाला है, हम तो कहते नहीं कर सकते, ठीक है जी। लेकिन एक दुनिया का भी तो निज़ाम होता है ना कि जी। एक इतना बड़ा जुल्म इस दुनिया में हुआ है, जी। तो यहाँ जो इदारे हैं, यहाँ जो मतलब रिश्ते हैं, जी। मतलब उनको पामाल किया गया है, तो आपको लगता है कि यहाँ मतलब इंसाफ होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए? इंसाफ क्यों नहीं, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये करते हैं तो ये छोटे बच्चे हैं, माँ है, बड़ी माँ है, आप तो करने वाले ये था ये एक और है करते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जी, क्या नहीं, अगर आज हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई इसके ये छोटे बच्चे हैं, ये है, तो कल को खुदा न खास्ता मतलब एक शय मिलती है, तो कल को ये बच्चे अगर उसको कत्ल कर दें, एक जो मुलजिम है इसने इतना मतलब मकरू जुर्म किया है कि अपने सगे बाप को जिसने उसे पैदा किया था उसको कत्ल कर दिया, आज उसको माफ़ करना किसी भी तरीके से ठीक है? देखो जी, इसकी ये बात है कि अपने अपने दिमाग की ज़हन की बात है। मैं बनबोसन साइड पे रहता हूँ, लुत्फाबाद से 1 किलोमीटर पीछे, हमारी रोड के मेन रोड के ऊपर 25 मरले जगह थी, लेकिन मेरा बेटा एक ही है, बेटियाँ 4 हैं। इन्होंने जो मेरे साथ सलूक करते रहे, मैं अक्ते कराने अक इन झगड़े लड़ाई फसाद, 1-2 बुधा था मेरे बक्खे बह गया, मैंने मारा। मैं अकदे कराने की करोड़ों रुपए की जगह है, मैं 2 लाख की दिया, वो 2 लाख भी खुदा की कसम मैंने नहीं मिला, खा गए लोग फ्रॉड करके वो चीज़ थी वहाँ। लेकिन हम बेटा था, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो मारता था या लड़ता था या जो करता था, बर्दाश्त कर लिया कि अल्लाह मालिक। अब हूँ ये जो इसको कहें जी इसने ये जुल्म किया, वाकई जुल्म किया है, लेकिन अल्लाह जाने किस दिमाग से किस सोच से इसने ये कर बैठा। अब तो पछताया, ये मैं ना करना था, मैं रुल गया। मैं ये कहता हूँ, अपील कहता हूँ कि ठीक है, सज़ा है, मिले उसको, लिहाजा बच्चा है, ये इनको भी कहता हूँ, बच्चे बेटे हैं, बच्चे हैं, मेहरबानी करो तुम यार, किसी तरीके से बचा लो। अब ये सर पता नहीं है पिस्टल कहाँ से लाया है, किसने दी है। सुनने में ये आता है कि हमज़ा नाम का लड़का है कोई, हमने उसको नहीं देखा हुआ, हमज़े को कौन है हमज़ा, ठीक है, इसी मोहल्ले का है कहीं,
ہم نے اس کا گھر تک، کیونکہ ساری نئی آبادی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں صحیح. کہاں سے لوگ آئے ہیں، تو ہم نے حمزہ کو نہیں دیکھا. سننے میں یہی آتا ہے کہ حمزہ نے لیا. وہاں ریمانڈ میں بھی اس نے اپنے تشویشی کو بھی حمزہ کا نام بتایا کہ میں نے حمزے سے لیا تھا. اب یہ پولیس کا کام ہے حمزے کو گرفتار کرے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی ہمارے بھائی کا قاتل ہے جس نے ہتھیار اس کو دیا تھا. تو ہم بالکل، ریکویسٹ اس نے بھی کرتے ہیں، سہولت کاری کی، وہ ہتھیار نہ دیتا جی، تو شاید آج یہ ہم سامنے پنجاب نہ پولیس آتا. سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس کو تو پکڑا ہے، یہ حمزہ نامی لڑکے کو بھی پکڑو، ہمارے کو انصاف لے کے دو. کیا کہتے ہیں کل کو جب معاملات آگے بڑھیں گے کسی قسم کے کوئی ڈھیل تو نہیں دیں گے، کوئی معافی تلافی تو نہیں کریں گے؟ سر ہم تو، ہمارے تو دل میں ایسی بات ہی نہیں. ہمارے لیے جو ہمارا بھائی تھا وہ ہمارا باپ تھا. ہمارے سر سے ہمارے باپ کا سایہ چھین لیے، ہم کیا ڈھیل دے سکتے ہیں اس کو؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو نہیں دے سکتا ہوں. نہیں، جہاں تک مطلب لگتا ہے جو اس قسم کے کیسز میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ہمارا سب سے بڑا بیٹا تھا جس جی. قتل کرنے والا، جی. وہ کہیں نہ کہیں محبت راغب ہوتی ہے، کہیں ماں آ کہے گی کہ چلو وہ ہو گیا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جو ملزم ہے جس نے ایک جرم کیا، اور وہ بھی انتہائی شرمناک جرم کہ جس نے پیدا کیا، جس باپ نے پالا، جس نے مطلب آپ کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اس دنیا میں رہنا سکھایا، اور ساری اپنی جمع پونجی آپ کی خوشیوں کے لیے لگا دی، جی. اسی کو قتل کر دینے والے کو معاف کرنا چاہیے؟ سر ہم تو کبھی بھی نہیں کریں گے. ہماری یہی اپیل ہے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ہمارے کو انصاف دیا جائے. ٹھیک ہے، وہ ہماری نظر میں ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا. جس نے ہمارے ہی بھائی کو مار دی ہے، وہ ہمارے لیے، ہمارے دل میں کوئی رحم بھی نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی مہربانی کریں، ایسے مجرم، ہمارا بھتیجا کیا کوئی بھی ہو جو ماں باپ کا قاتل ہو، خاندان کا قاتل ہو، کسی کے اوپر بھی رعایت نہ برتیں. مہربانی کریں، ہم ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں سب کے آگے. وہ جو آپ بہو لائے تھے اپنی، مطلب وہ اس کی بھتیجے کی بیوی بھی بہو ہی ہوتی ہے، جی. تو وہ جو بہو لے کے آئے تھے وہ بھی کوئی رشتہ داروں سے لے کے نہیں آئے سر، تھے؟ وہ غیروں سے لائے تھے. وہ جو مطلب آپ کے بھائی نے بڑے چاؤ کے ساتھ، جی. مان کے ساتھ شادی کی تھی، وہی والی بات کہ جب آپ نے انہیں روکا کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں وہ کہیں دکان بنائیں، کوئی وہ کاروبار کریں، اس نے کہا نہیں، مجھے اپنے چاؤ ہے، مجھے مان ہے اپنے میں کہ میں پوتے پوتیاں ہوں، میں ان کے ساتھ کھیلوں. جی. تو کیا کہیں گے؟ ایسا ہی ہوا ہے سر. جس دن بھائی کا قتل ہوا ہے اس دن نا ہماری ایک نزدیک قریبی فوت کی ہوئی تھی، جنازے پہ ہم ساتھ ہی تھے. وہاں سے وہ سیدھا اپنی بہو کے پاس گئے اور بہو کو بولا کہ میں لڑا ہوں تو اپنے بیٹے کے ساتھ لڑا ہوں، آپ کے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں. ہاں، آپ تو میری بیٹی ہو، میں تو آپ آپ کو بیٹی ہو، بنا کے میں لایا تمہیں ہوں. لینے آیا ہوں. ٹھیک ہے، میرا بچوں کے علاوہ نہ گزارا نہیں ہے. 3-4 دن ہو گئے گھر میں نظر نہیں آ رہے میرے، نا سکون نہیں ہے دل کو. آپ چلو. تو اس نے بولا ہے بابا آپ چلے جائیں، جیسے سلمان آتا ہے ہم بھی آ جائیں گے. تو جب بھائی گھر پہنچے تو سلمان صبح سے پہلے علاقے میں آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے پھر یہ کارنامہ انجام دیے. تو ہمارے کو تو کوئی سمجھ نہیں آتا، کیا کہہ سکتے ہیں. ہاں، اور کوئی قاتل ہوتا تو کیا پتہ، ہم لڑتے، خود لڑتے، بدلہ لیتے. ٹھیک ہے، اس سے ہم خود بدلہ نہیں لے سکتے. ہماری حکومت سے اپیل ہے، پنجاب پولیس سے اپیل ہے کہ آپ خود انصاف کریں. جی، تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسے واقعہ تو کہنا زیادتی ہوگی، یہ تو ایک سانحہ ہے، اور جس طریقے سے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اتنے انتہائی قریبی رشتے، مطلب ایک سگا باپ جس نے پیدا کیا، جس نے چلنا پھرنا سکھایا، جس نے وہ اپنی ساری جمع پونجی نچھاور کر دی، اور اس کے ساتھ کیا معاملہ، صرف ایک تالے پر، ایک چھوٹی سی تلخ کلامی پر مطلب آپ سگے باپ کو قتل کر دیا گیا. اور آج یہ جو مظلوم خاندان، یہ سارا گھرانہ، یہ صرف اور صرف ایک ہی فریاد کرتا ہے، ایک ہی اپیل کرتا ہے کہ خدا را انہیں انصاف دیا جائے. دیکھتے رہیے مجرم کون. جی، تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے وہ مرنے والے کا، جو کہ قتل ہوا، اس کا بیٹا ہے، اور جو مارنے والا اس کا بھائی ہے. تو اس سے جانتے ہیں آخر سارا معاملہ کیا تھا. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ کامران. کامران، کیا کہو گے، یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ مطلب آپ کے بھائی نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا کہ اپنے سگے باپ کو ہی قتل کر ڈالا؟ بھائی یہی تالے کی لڑائی ہوگی، اور کوئی لڑائی نہیں تھی، بس اس نے فیر مار دیا ابو کو. مطلب ایک تالے کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ اوقات تو ہے نہیں. 500 600 700 1000 روپے کا 1000 روپے کو اتنی بات تو نہیں تھی. مطلب اس کے لیے مطلب اپنے باپ کو ہی مار دیا. جی. کیا کہتے ہو، آپ کے بھائی کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کرنا چاہیے، غلط کرا ہے اس نے، بہت ہی غلط کرا ہے. اس کو مطلب سزا ملنی چاہیے؟ جی ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے، کیوں نہیں ملنی چاہیے. معاف تو نہیں کرو گے؟ نہیں، ابھی معاف نہیں کریں گے اس کو. ابھی معاف نہیں کرو گے کیا مطلب، بعد میں معاف کر دو گے؟ نہیں، معاف نہیں کرنا اس کو. اس بھی سزا سنائیں گے، ضرور سنائیں گے اسے.
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ जो इस किस्म के मामलात होते हैं, क्योंकि इसीलिए मैं इसे वाक़या नहीं इसे सान्या कह रहा हूँ कि एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं लोग कि क्या करें कि जो मरने वाला था वो जितना करीबी था उतना ही मारने वाला भी करीबी है। देखते रहिए मुजरिम को। जेठा जेठा कदा न जमे सा जाए शहर गन गिद्दा ਹੁਣ ਜੋ ਸੰਬਤ ਰਾਗੋਂ ਦੀ ਸਵਾਣੀ ਦੀ ਸਾਦੇ ਜੇ ਉਰਲੇ ਦੀਏ ਪਰਲੇ ਦੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਤੇ ਮਾਂ ਕਹਤਾ ਤਹੀਂ ਤਾਲੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਗਤਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਗੱਤ ਹੀ ਪਾਰ ਵਾਂਝ ਪਵਿਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਜੀ ਆਈ मेरा तेरा शी पोतरा जड़ा को सट्टा अल्लाह आपको सब्र दे जी। एक जंदरे दी काई औकात तकाई नहीं उस जेड़ा ही उस जड़ा कादा सी ते जेड़े मारन वाला इस जड़ा उतरे दा कादा ही तू या तू छोटा कोई इस तू मरन वाला अल्लाह जाने उन्होंने अंदरों किया डक लगाई हो जी लक ते मारो सामने ना ही जलेंदा सामने हर बंदे को जान प्यारी होंदी है सामने तो उन्होंने पते हाथ फड़का सट्टिया अल्लाह जाने पुत्र बूए दे अंदरों मारा सी अल्लाह जाने किवें लुका के मारा सी ओदे सामने होंदा ना ही मरदा सामने तो इन्ना तो मरदा ही ना ही। क्या अपील करेंगी, क्या इंसाफ मांगेंगी? मैं ताक सांझी में मेरा किया यूं मैं वंजे मैं सारी रात झड़कते भाई दी रही आज मेरा दी गड्डी की दुआ से माफ तो नहीं करेंगे? मैं तो कदा न माफ कर रहा मैं जड़ी सारी रात झड़कते बनिया जो मेरे कुटिया दी गड्डी की दुआ से मैं तो दिया इंदी भी मैं गड्डी आवे जिवें मैं कुरलांदी रही ते दमी वाले गड्डी आई है मेरा 6:30 बजे का कुट्टा होया मेरा 11 बजे तो साढ़े कोलों घेन गिद्दा ने सानू तो दमी 3 बजे नहीं ने। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं आप कि एक माँ का दुख क्या होता है कि किस तरीके से वो आज दुहाई दे रही है, किस तरीके से वो बैन कर रही है, किस तरीके से वो मातम कर रही है कि उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। देखते रहिए मुजरिम को। जी तो नाज़रीन इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी इरशाद साहब हैं, थाना सीतलमाड़ी में होते हैं और ये जो सारा एक सान्या हुआ जिसमें सगे बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया तो उसके बारे में जानते हैं कि पुलिस को कैसे इत्तला मिलती है और पुलिस इस केस को कैसे टेकअप करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त से रोही टीवी को वक्त दिया। सर क्या कहेंगे, क्या वाक़या है ये? वाक़या दरअसल ये है कि ये जो सलमान है ये सोने खान मर्डर होता है, इसकी बेटियां हैं और इसके बेटे हैं, 2 बेटे हैं, इसकी बाकी बेटियां हैं 3। दरअसल ये एक यूँ समझ लें कि बिलो पॉवर्टी जो फैमिलीज़ होती हैं ये बेचारा मेहनती आदमी है, पूरा दिन काम करता है और उसके बाद ये घर का निज़ाम चला रहा था। एक रिक्शा ड्राइवर था जी, रिक्शा ड्राइवर था। और उसके बाद जो बड़ा बेटा था इसका सलमान कोई प्रॉपर काम नहीं करता था, मतलब काम कर लिया नहीं कर लिया तो अब उसकी शादी हो जाती है। देखें ये मसला कहाँ शुरू हो रहा है, ये कम उम्र शादी हो जाती है इसकी, टीन एज में इसकी शादी हो जाती है। तो इसने पहले अपना निज़ाम नहीं चला रहा था तो बेगम को कैसे संभालता। आखिरकार उसका लेके काम ना करने की वजह से बेगम से झगड़े शुरू हो गए, आखिरकार इसकी बेगम घर छोड़ के चली गई। ठीक है। फिर उसके बाद हालात और ख़राब हो गए, उधर से ताने आना शुरू हो गए, जी आपने हमसे बेटी ली थी, अब उसको आप संभाल नहीं रहे, उसको रख नहीं रहे घर में। तो उसके ऊपर बाप इससे नाराज़ होता, इसकी माँ इससे नाराज़ होती, इसको लेकर इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर तलाक कलामी होती, झगड़ा होता था। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि ये उसने कहा सलमान तुम काम नहीं करते, तेरी बेगम को छोड़ के चली, तो कब काम करेगा। तो सलमान भी आगे टीनेजर था, वो भी तैश में आ गया, मियाँ बीवी के दरमियान पहले तलाक कलामी जारी थी। तो उसी दौरान ही इसने ना एक पिस्टल रखा हुआ था अपने पास किसी दोस्त से मांग के, वो पिस्टल से इसने एक फायर किया, सीधा उसकी गर्दन में लगा और वो फौत हो गई। अच्छा सब कहीं ना कहीं मतलब उसको ये लगता था कि वो जो आज उसकी बीवी उसके घर वापस अपने मैके चली गई है तो वो वजह उसका मतलब बाप है।
کہیں اس نے دل میں یہ رکھ لیا تھا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں، یہ ایک ایسا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے ایک ایسے انسان کے اوپر جو ریئلائز کر چکا تھا کہ میں شادی تو میری ہو گئی، نہ میں گھر کے نظام کو چلا پا رہا ہوں، نہ میں فائنینشلی کچھ کر پا رہا ہوں. وہ بیسیکلی ہار جیسے ہوتے ہیں انسان کی ہارا ہوا شخص تھا. ہارا ہوا شخص پھر ریئیکٹ کرتا ہے. اب وہ اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، ریئیکٹ کرتا تھا، اور موسٹلی باپ بیٹے کے درمیان اور ماں بیٹے کے درمیان اس بات پر طلق کلامی ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے. لیکن یہ نہیں تھا کہ اس لیول تک بات جائے گی کہ وہ اس کو قتل کر دے گا. لیکن آپ ایک باپ ہیں، مطلب آپ ضرور ایک باپ ہیں. آج آپ کو ایک تکلیف ہو رہی ہے، وہ آپ کا نواسا ہے، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن خدا نخواستہ ایک ایسے شخص کو جس کا ہاتھ کھل گیا، جس نے مطلب قتل کر دیا، اور وہ بھی اپنے سگے باپ کو، آج اس کو اگر باہر نکالا جاتا ہے کہ جب اس کا اتنا سگا رشتہ اس سے محفوظ نہیں رہا، تو یہ جو عام معاشرہ ہے، یہ جو عام لوگ ہیں، یہ کہاں اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ مطلب اسے تو کسی بھی بات پہ، مطلب ایک ایسے شخص کی بات پہ غصہ آ گیا اسے کہ جس نے اسے پیدا کیا تھا، جس نے اسے پالا تھا، جس نے ساری زندگی کی اپنی جمع پونجی اس پر لگائی تھی، اس کی شادی کی، اس کے لیے کمرہ بنایا، اس کے لیے آسائشیں پیدا کی، اور اس کے بعد جب وہ اس سے محفوظ نہیں رہا، تو یہ معاشرہ اس شخص سے کیسے محفوظ رہے گا؟ تو اگر آج آپ سزا دلوائیں گے تو وہ شاید دوسروں کے لیے بھی عبرت کا نشان بنے کہ اگر ایسا کوئی بھی کرے گا تو وہ بچ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہے، لیکن جو ہمارے دل میں مائی باپ ماں یہ تو نہیں کہتے کہ ہمارا بیٹا مرے، یا اس کو تکلیف ہو، یا اس کے سر میں درد ہو، یا یہ ہو وہ تو آپ تکلیف باپ ماں بھوگے گی، لیکن اس کو بچائے گی کہ میرا بیٹا تکلیف ہے، یہ صحیح ہو جائے. تو مطلب آج آپ اپیل نہیں کریں گے، آج آپ ریاست سے فریاد نہیں کریں گے کہ مطلب انصاف دلایا جائے؟ وہ جو آپ کا داماد ناحق قتل کر دیا گیا، کوئی وجہ تو نہیں تھی کہ قتل کرنے کی اتنی بڑی، اور یہاں کوئی وجہ بھی ہوتی تو جہاں مطلب ہم مسلمان ہیں، اسلام کہتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، تو مطلب ایک سگے باپ کو قتل کر دینا کتنا بڑا ظلم نہیں؟ اللہ میاں یہ بھی کہتا ہے نا، اللہ میاں یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ اگر ایک آدمی کو گناہ کرتا ہے جیسا کر بیٹھا ہے تو مالک ہیں ان کو معاف کریں، تو اللہ میاں بھی معاف کر دیتے ہیں. اگر میں نے مارا یا بھائی کو مارا تھا، جس کو مارا، اگر میں نہ کروں معاف تو اللہ میاں میں. لیکن وہ اللہ کا ہی نظام ہے، اللہ کا قانون ہے کہ خون کا بدلہ خون. جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ ہے، اس کی اپنی ایک تکلیف ہے کہ جہاں اس نے اپنے داماد کو کھویا ہے، تو وہیں مطلب آج اس کی ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ وہ جو نواسا ہے، نانا نواسے کا ایک الگ سے ہی پیار ہوتا ہے کہ بیٹیاں جہاں پیاری ہوتی ہیں تو وہاں ان کی اولاد ان سے کہیں زیادہ پیاری ہو جاتی ہے. تو آج وہ تذبذب کا شکار ہے. وہ کہتا ہے ایک تو میرا چلا گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب اس کو معاف کر دیا جائے. لیکن یہاں اگر ہم معاملے کی بات کی جائے کہ اتنی اس معاملے کی سنگینی کی بات کی جائے تو معاملہ اتنا سنگین ہے کہ جتنے بڑے رشتے کو پامال کیا گیا ہے، اگر خدا نخواستہ یہاں اس کو معاف کیا جاتا ہے تو پھر معاشرہ کیسے محفوظ رہ سکے گا؟ دیکھتے رہیے مجرم کون. مطلب باپ جب منع کرتا تھا برے کاموں سے، بری جگہوں سے جانے سے روکنے سے، تو اس پہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور جو آخری دفعہ ہوا مطلب وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا، مطلب وہ کوئی چیز اس نے دل میں رکھی ہوئی تھی، کوئی بات اس نے پہلے کی دل میں رکھی ہوئی تھی، مطلب وہ پہلے سے پلان بنا چکا تھا، اسی لیے مطلب پسٹل کوئی ہتھیار لے کے آیا ہوا ہوتا ہے، رکھا ہوتا ہے، تو کسی وجہ سے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو مطلب اس نے پہلے سے اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا. اس کا کوئی ذہن بنا ہوا تھا نا، باپ کو مارنے کے لیے کوئی ذہن بنا ہوا تھا نا. ادھر سے آیا نا، سسرال سے آیا نا جب، تو اسی وقت اسی دن اس نے مارا ہے میرے بھائی کو. ہم شام کو آئے، دونوں بھائی گھر آئے، میں اپنے گھر گیا ہوں، میرا ساتھ والا گھر ہے، تو اس کا گھر ادھر تھا، وہ اپنے گھر آئے. تو آپ کا بھائی کیا کرتا تھا؟ میرا بھائی رکشہ چلاتا تھا. تو مطلب وہ جو محنت مزدوری کرتا تھا وہ سارا مطلب خرچہ مطلب اپنے بچوں پہ اور اپنے بچوں کے بچوں پہ بھی وہی کرتا تھا؟ وہی خرچہ کرتا. تو آپ سنیں نا، اتنی مہنگائی ہے، اب ایک بندہ رکشے والا کہاں پوری کر سکتا ہے. ایک رکشہ چلاتا تھا وہ، رکشے میں تو اپنے 3 بچے اس کے بھی تھے، بیوی بھی تھی، اور اس کے بھی 2 بچے تھے، اس کی بھی بیوی تھی، اس کا خرچہ بھی وہ اٹھاتا تھا. اس وجہ سے جھگڑا ہو جاتا تھا، کبھی کبھی جھگڑا اسی وجہ سے ہوتا تھا، اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور اس دن تو اتنی خاص بات بھی نہیں ہوئی، خالی تالے کی بات تھی کہ بھائی میں گیٹ کو تالا لگانا ہوتا ہے، میرے رشتے کوئی نہ نکال رہے رات کو، آپ اپنے دروازے کے لیے اپنا تالا لائیں، وہ تالا لگائیں.
बस इसी बात पे, और तो कोई बात भी नहीं है उसकी। ठीक है, मतलब वो लगता तो यही है कि उस दिन तो ये बात थी, जी। लेकिन वो जो आपका भतीजा था जी। उसने तो दिल में कुछ और रखा हुआ था, वो तो पहले से प्लान किया हुआ था उसने, जब भी उसने वो पिस्टल ला हाँ के रखी बिल्कुल हुई थी। साफ ज़ाहिर है, उसका पहले का प्लान होगा तो वो उसने पिस्टल लिया है, पिस्टल कहीं से भी लिया है, मिला है उसको। अब तो वो पुलिस को बोल रहा है कि मैंने पिस्टल मुझे को मिला था, काफ़ी पहले से मिला था, तो हमने तो पहले नहीं देखा था उसके पास पिस्टल, अभी लाया है, पता नहीं किस से लाया है, उसी दिन उसका प्लान हुआ है या पहले का प्लान था, हमें तो इस बारे नहीं पता ना। हम तो जब उसने फायर किया हमें तो उस वक्त पता चला है। नहीं, इसरार साहब क्या कहेंगे, ये जो सारा वाकया हो जाता है आज, मतलब जो आपका भतीजा है वो ज़ेर हिरासत है, जी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जी, लिया है और अब मतलब फर्दर तफ्तीश भी चल रही होगी कि हथियार कहाँ से लिया गया है, वो भी हो गया, तो आज क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे रियासत मैं से? तो सर यही कह रहा हूँ, मरियम नवाज़ साहबा से भी कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म से भी कह रहा हूँ, वज़ीर सबसे कह रहा हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे भाई का कत्ल हुआ है, मैं तो बोलता हूँ इसे भी फांसी चढ़ाएं ये लोग, क्योंकि मुझे तो जब इंसाफ तक चाहिए। आप मुल्जिमान को सज़ा नहीं मिलेगी तो दूसरा कोई रुकेगा नहीं। जी बिल्कुल नहीं, हम तो रुकने वाले नहीं, हम तो कहते हैं उसे सज़ा दे, हमें तो इंसाफ चाहिए। आपसे भी यही गुंजाइश है कि चैनल वाले आप हमारे साथ भी सपोर्ट करें, जैसे हम आपके साथ कर रहे हैं, थाने वाले भी हमारे साथ सपोर्ट करें, तो हमें इंसाफ चाहिए, इसको फांसी अच्छा दें। इसरार साहब, जब ये सारा वाकया होता है, मतलब आपके भाई को कत्ल कर दिया जाता है, मौके पे ही उसका इंतकाल हो जाता है, 1122 को कॉल की जाती जी है, उसको भी कॉल की है, वो आके बताते हैं कि मतलब हाँ, इसकी इंतकाल डेथ हो हो चुका गई, है, ये खत्म हो ठीक गया। है। आप उसके बाद पुलिस को बुलाया जी, जाता है, पुलिस तो को पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? हाँ पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है, उन्होंने मौके पे भी आए थे, फिर बॉडी को भी ले गए थे पोस्टमार्टम के लिए, उन्होंने चेक किया है, गोली नज़दीक से मारी है उसने, तो उन्होंने भी हमें बताया है। अब हमने लोग ने जाना है, शाम को मिसल भी पढ़नी है, अब उसका चालान हो गया है, तो अब आगे इंसाफ कराएंगे, इंशाल्लाह ताला हुकूमत हमें इंसाफ देगी। माफ़ तो नहीं करेंगे? नहीं माफ़ नहीं करते हम लोग, उसकी किए की सज़ा तो उसको दिलानी है ना हम लोगों ने। क्योंकि आज अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो जो दूसरे बच्चे हैं जब उनको फिर- भी शायद मिलेगी कि बिल्कुल। कुछ नहीं होता, मतलब अगर हम भी, हाँ, क्योंकि ये जहाँ देहाती माहौल है। जो वालदैन होते हैं वो समझाते भी हैं, जी, वो बिल्कुल, डांटते बिल्कुल, भी हैं, बिल्कुल। वो रोकते भी लेकिन हैं। बेटा अगर का- इन मामलात में औलाद अपने वालदैन को कत्ल करने लग जाएगी तो फिर ये माशरा कैसे चलेगा? ये इस तरीके से तो नहीं चल सकता ना, ये तो वैसे भी गांव का इलाका है, इधर तो वैसे भी जहलियत बहुत है, तो आप ये काम देखेंगे तो फिर और भी चौड़े हो जाएंगे, वो भी मारने पे तुल जाएंगे अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने भाइयों को, ऐसा तो फिर माशरा ख़राब हो जाएगा ना। तो हम तो यही अपील करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये घराना जहाँ मतलब दोहरा दुख कहूँगा कि जो मरने वाला है वो भी इंतहाई करीबी और जो मारने वाला है वो भी इंतहाई करीबी, लेकिन मैं सलाम करता हूँ इस घर को कि वो कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, कि जिसने जुल्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि मुआशरे में एक इबरत का निशान बन सके। देखते रहिए मुजरिम। अच्छा इरशाद साहब, देखने में आता है मतलब अदम बर्दाश्त का एक अरसे से हम मतलब बार बार चीख रहे हैं कि मतलब मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि अब पैदर पे ऐसे वाक़यात नज़र आ रहे हैं कि जो मतलब औलाद है अपने और मतलब माँ बाप को ही, सगे माँ बाप को कत्ल देखिए, करती बड़े जा रही है। तो अफसोस- क्या मतलब ऐसा फैक्टर बड़े है? अफसोस की बात है कि हमारे पास जब ये केस आते हैं, हम उन फैमिलीज़ को मिलते हैं, तमाम से बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अफसोस उस वक्त आता है कि जब, अब देखें वो पूरी फैमिली का सरबराह था, अब बच्चियाँ हैं उसकी, किसने उनको देखना है? इस खबीस ने तो उसको मार दिया। अब बात फिर वहीं आती है जी कि इसकी परवरिश सही नहीं हुई। देखें बात यह है कि अब इतना एक माशी निज़ाम हमारा कोलैप्स कर चुका है कि उस फादर के पास, उस बाप के पास, सोने खान के पास टाइम ही नहीं है कि वो बच्चों के साथ बैठ के उनकी परवरिश कर पाए। उसको तो फ़िक्र माश है। बिल्कुल। तो इस वजह से फिर वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो एक उसको दोस्त मिल गया, बुरी सोसाइटी का बुरा दोस्त मिला, उसने इसको पिस्टल दे दिया। ही वॉज नॉट मेंट टू किल हिज फादर, पिस्टल उसने घर में रखा हुआ था, तो तैश में आके उसने फायर कर दिया। अच्छा शाहज़ाब, क्या देखते हैं मतलब मेरी मुद्दइयों से बात हुई, उसकी पूरी फैमिली से बात हुई, अब कुछ लोग जहाँ इस किस्म के मामलात होते हैं कि मरने वाला भी करीब तरीन है और मारने वाला भी करीब तरीन है, अब वहाँ डिवाइड हो जाते हैं लोग। कुछ तो चाहते हैं कि नहीं सज़ा मिलनी चाहिए कि इसने इतना बड़ा जुर्म किया है, इतनी बड़ी क़यामत उठाई है इस ख़ानदान पे। अब कुछ लोग वहाँ सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं कि नहीं एक तो चला गया, एक मतलब इसको माफ़ कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऐसे केसेस में मतलब माफ़ी होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल माफ़ी नहीं होनी चाहिए। देखें बात यह है कि
اگر اس کو آج آپ معاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں, بالکل اس کو انکریجمنٹ مل رہی ہے. مطلب دوسرے لوگوں کو بھی شے ملے گی کہ اگر کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہو گیا, مطلب میری ماں بچا لے گی, ہمارا ماں ہے, ہمارا چاچا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم نے ان سے بات کی ہے, فیملی سے بات کی ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ اس کمٹمنٹ پر قائم رہیں گے. ہم نے اس کی ماں کو مدعی نہیں بنایا, ماں کا سافٹ کارنر ہوتا ہے, اس کے مقتول کے بھائی کو بنایا, اور بھائی جب انشاءاللہ وہ سٹینڈ کرے گا, وہ کہہ رہے ہیں ہم پورا کیس کو فالو کریں گے اور اس کو ہم سزا کروائیں گے. اچھا ارشاد صاحب, کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے تمام کیسز میں جہاں مطلب کچھ لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ معافی کرتی ہے, کہیں نہ کہیں مطلب اسٹیٹ کو ایک قدم آگے نہیں بڑھانا چاہیے, کیونکہ جب تک ملزمان کو سزا نہیں ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ جو جرائم کا ریشو ہے وہ نیچے نہیں گر سکتا. دیکھیں اسٹیٹ اپنا پوری مشینری کو ایکٹیو رکھتی ہے, پروسیکیوشن سے لے کر آپ دیکھیں کورٹس تک, ہر لیول پہ ڈسکریج کرتی ہے اس چیز کو کہ وہ اس کے حق میں جائے. لیکن اب ہمارا لا ایسا ہے, لا میں یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی ہے, جو وارث ہیں, وہ خون کے معاملے میں, قتل کے معاملے میں دیت کا جو دیت کر دیں یا ویسے سرنڈر کر جائیں تو اس کے بعد کورٹ بھی بے بس ہو جاتی ہے. دس از آور لا. لیکن اس کیس میں انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا مدعی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کر چکا ہے اور انشاءاللہ وہ اس کیس میں پیروی کرے گا اس کی پراپر. جی تو ناظرین, آپ سن رہے تھے ڈی ایس پی ارشاد صاحب کی باتیں, اور وہ کافی پر امید اور پر یقین نظر آئے کہ یہاں مطلب یہ جو سانحہ ہوا ہے اس میں جو ملزم ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بن سکے اور کوئی ایسا کرنا تو دور سوچ بھی نہ سکے. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین, یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین, اس عرص مقدس کو, اس پاک سرزمین کو امن کا, خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے, اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.